आप सबों को संतोष चंद्रा का नमस्कार। वैसे आज देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। वैसे तो मैं कोई शेफ़ नहीं हूं, लेकिन लजीज खाना आप कह सकते हैं, स्वादिष्ट खाना खाने का बनाने का मेरा शौक़ रहा है और इसी वजह से मैंने कई रेसिपीज़ को सीखा है। कहने का मतलब है कि इंसान बनाते बनाते बहुत कुछ सीख जाता है और उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कैसे स्वाद को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो जो कुछ हमने सीखा है, मैंने सोचा क्या कि अब अपने शौक़ को थोड़ा सा शेयर भी करूं आप लोगों के साथ, इन्हें बताऊं भी कि कैसे मैंने इन चीज़ों को बनाना सीखा, कैसे मैं बनाता हूं, कैसे उसके अंदर मैं जायका लाता हूं, स्वाद लाता हूं। और यदि मैं ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही में से कोई एक हूं। तो यह मेरा पहला रेसिपी है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस रेसिपी को सीख कर घर में बनाएंगे और आप भी स्वाद का जायका लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लेमन चिकन। दैट मीन्स मैं आप लोगों के लिए लेमन चिकन बनाऊंगा। और आप जानते हैं कि लेमन चिकन कितना स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए भी अच्छा है और स्वाद में भी अच्छा है। इन्हें आप स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लें कि इस लेमन चिकन में दैट मीन्स इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें चिकन लेना है। आप देख रहे हैं कि ये चिकन है, ये लगभग 1.5 किलो के आसपास चिकन है जो मैंने लिया है। आप उसके अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा बताऊंगा वो 1.5 किलो के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि दही है, ये दही है, लगभग 400 ग्राम के आसपास दही है। और देखिए मसाले में क्या क्या मैंने लिया है, आप देख रहे हैं। ये जो है आपका धनिया पाउडर है, लगभग 1 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर मैंने लिया है। 1 चम्मच से थोड़ा कम, आधा चम्मच के आसपास जीरा पाउडर मैंने लिया है। ये ब्लैक पेपर पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर पूरा 1 चम्मच लेना है। इसे आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, यदि आप ब्लैक पेपर को ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो ब्लैक पेपर की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। और फिर से देखिए, ये है आपका रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है। वैसे मैं डालता हूँ, आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। लेमन चिकन में रेड चिली पाउडर आवश्यक नहीं होता, बट अपने अपने टेस्ट की बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब जब भी डालें तो कम मात्रा में डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। इसके अलावा कुछ सूखे मसाले की आवश्यकता आपको होगी। ये देखिए, मैंने 4 छोटी इलायची ली है, एक छोटा सा दालचीनी लिया है, एक बड़ी इलायची लिया है, ये 4 लौंग हैं और कुछ मैंने काली मिर्च जो है, ये ब्लैक पेपर साबुत लिया है। देख सकते हैं लगभग आधा चम्मच के आसपास है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा चिकन मसाला। वैसे तो ये हमारा अपना बनाया हुआ चिकन मसाला है। वैसे आप मार्केट वाले चिकन मसाला को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास अपना बना हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो मार्केट वाला यूज़ कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। और ये है आपका अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप चाहें तो इसे देखिए, वैसे तो लेमन चिकन में आप कद्दूकस करके या बहुत बारीक काट के भी डाल सकते हैं और ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। वैसे मैं ग्राइंड करके डाल रहा हूँ। और यह एक लेमन है और ये लेमन बाद में मैं डालूंगा, आपको बताऊंगा। और ये है आपका थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है ना, कॉर्न स्टार्च कह सकते हैं, कॉर्नफ्लावर कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता होती है। और ये कुछ साबुत हरी मिर्च हैं जिन्हें कि मैंने चीरा लगा दिया है इसके अंदर, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसे चीरा लगा दिया है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा, इसके पेट को मैंने कह सकते हैं कि चीर डाला है। बस इसे पूरा काट करके अलग नहीं करना है, थोड़ा बस इस तरह से आप चीरा लगा दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस लेमन चिकन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए बनाना शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन सभी चीज़ों की मदद से हम इस लेमन चिकन को बनाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और अब इस गर्म कढ़ाई में सबसे पहले मैं तेल डालूंगा। वैसे तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सेहत के लिए सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा होता है।
बाकी एक्चुअली जितनी चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने 3 चम्मच तेल डाला है इसमें। वैसे तो देखिए एक्चुअली सरसों का तेल सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी तेल उचित लगे आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप वैसे लेमन चिकन को बटर में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा मुझे कम लग रहा था हल्का सा, तो मैंने बस आधा चम्मच और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये तेल थोड़ा जैसे ही गर्म होता है तो मैं साबुत मसाला को इसमें डालूंगा। और इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रिपरेशन के अंदर हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसमें हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और इसे जितने इत्मीनान से आराम से आप बनाएंगे पकाएंगे, स्वाद उतना ही आएगा। इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और देखिए तेल, सरसों का तेल इसके अंदर थोड़ी कड़वाहट होती है, इसलिए इसे ढंग से थोड़ा पका लीजिएगा ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। जब ये तेल ढंग से पकता नहीं है तो इसके अंदर कड़वाहट भी होती है और इसका स्मेल भी थोड़ा खाने के दौरान इंसान को फील होने लगता है कि हम सरसों का तेल खा रहे हैं। लेकिन जब आपने ढंग से पका देंगे, पकाने के बाद देखिएगा कि थोड़ा इसमें धुआं छोड़ना शुरू हो जाता है। जब धुआं छोड़ रहा हो तो समझ लीजिए कि तेल ढंग से पक गया। फिर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी जो कई बार लोगों को सरसों तेल के साथ महसूस होता है। जैसे आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सेहत के दृष्टिकोण से मैं रिफाइंड के बारे में कहूँगा कि बचें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे बेहतर है आप बटर का इस्तेमाल कर लें। वैसे घी में भी बनाना चाहते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इसमें क्या है कि हमने ये डाला, लेकिन अब सारी चीज़ों को डालने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो मसाले हैं, ये मसाले मैं अब इन्हें डाल रहा हूँ मिक्स करने के लिए। हमारा तेल तो गर्म हो ही चुका है, लेकिन इसे थोड़ा हम डाल लेंगे। इसे मिक्स कर लेने के बाद हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें थोड़ा हमने वाटर ऐड कर लिया। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी चीज़ों को करना है। दरअसल होता क्या है कि थोड़ा इसे वाटर के साथ मिक्स कर लेने से मसाला के जलने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मसाला यदि जल गया तो वो स्वाद को ख़राब कर सकता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो सारे सेफ्टी पॉइंट भी आपको बताता चलूँ ताकि आपसे कहीं कोई गलती ना हो सके, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसे खोल लिया। अब हम सबसे पहले ये साबुत मसाला इसमें डालेंगे। तो हमने ये डाल दिया ब्लैक पेपर, अब ये हल्का सा चटका। इसके बाद हमने ये बाकी ये भी डाल दिया। अब ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया। और याद रखेंगे हरी मिर्च डालने के बाद ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि हरी मिर्च जैसे ही कढ़ाई के अंदर जाएगा तो वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। बस कोई बात नहीं, इतनी सी परेशानी से कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए जो अगली चीज़ जो मैं इसमें डालूंगा वो है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा बचा हुआ है वो भी मैंने डाल दिया। फ्लेम तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा कम कर लीजिएगा, क्योंकि कभी ज़्यादा तेज फ्लेम की ज़रूरत होती है, कभी कम फ्लेम की, बट ये भुनाई हल्के फ्लेम पर ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल रहा हूँ।
मसाला के भूनने का वेट करते हैं। थोड़ा जब मसाला भून जाएगा तो उसके बाद फिर आगे की जो चीज़ें हैं फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए ये मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। तो ये हमारा गया चिकन। और जब हम चिकन डाल देंगे तो अब इसके साथ साथ इसमें नमक भी डालेंगे, क्योंकि नमक की वो चीज़ है जो इन्हें स्वाद भी देगा और साथ साथ पकने में मदद भी करेगा। नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। वैसे तो नमक जितना नियंत्रण में आप इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने 1.5 चम्मच के आसपास अभी इसमें नमक डाला है। 1.5 से 2 चम्मच के आसपास नमक तो लग ही जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं क्या कि चिकन को मसाले के साथ हमने मिक्स कर दिया है और अब इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। जब ये थोड़ा भून जाएगा, पक जाएगा, चिकन जब थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है फिर मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इसे थोड़ा सा ढक देते हैं, क्योंकि ढकने से फिर ये ढंग से और फिर तेज़ी से पक जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक इसे पकने देते हैं आराम से। आइए ज़रा देख लेते हैं कहाँ तक ये चिकन हमारा पक गया है। आप देख रहे हैं ये चिकन धीरे धीरे पक रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह पका नहीं है। अभी इसके अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, वैसे तो ये गर्म होता है, तो आप वैसे तो मैंने यूँ टच कर लिया, हमारी आदत है, खाना बनाता रहता हूँ। लेकिन आप जैसे होता है फॉर्क से यूँ आप प्रिक करके चेक कर सकते हैं उसके अंदर डाल करके ये चिकन टेंडर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जब तक ये अब थोड़ा ही रह रहा है, जब तक ये पूरी तरह पकता नहीं है तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। तो देखिए ये दही है और दही में अब ये जो मसाला है हमारा, जो चिकन मसाला था, वो हमने इसमें डाल दिया। 1 चम्मच हमने डाला है और अब इसे इसमें फेंट लेंगे। ये आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, दही के साथ ही डालना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि खाना बनाना मेरा शौक रहा है और इसे मैं अपने अंदाज में एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने रेसिपी को ढाला है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ ऐसी भी दिखेंगी जो सामान्यतः आपको शायद लेमन चिकन वाले रेसिपी में ना मिले, बट एक बार आप बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आपको इसका जायका समझ में आ जाएगा। अब हमने इसे डाल करके अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। अब देखिए ये चिकन हमारा भून रहा है। देखिए धीरे धीरे कितना अच्छा इसके अंदर रंग आ गया। रंग के साथ साथ इसके अंदर स्वाद भी भरता जा रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो देखिए ये दही के साथ अब ये पकेगा, दही के पानी में ये पकेगा तो अलग ही इसके अंदर स्वाद आएगा। अब मैं इसमें दही डालने जा रहा हूँ।
जो भी दही है सारा इसके अंदर चला गया। देखिए, आप देख सकते हैं दही डालने के बाद अब चिकन ने पानी छोड़ा है। अब ये इसी पानी में अब ये पकेगा, लेकिन जब तक दही में एक उबाल ना आ जाए आपको इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दही फट जाएगा और फिर चिकन आपका फिर खट्टा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जब आप इस चीज़ का ध्यान रख कर करेंगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा, है ना। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उबाल आने लगा। अब उबाल आने लगा तो इसका मतलब है कि अब हमें ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन्हें इत्मीनान से पकने देते हैं, थोड़ा चिकन को टेंडर होने देते हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आगे का काम करते हैं, ठीक है। बहुत अब ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं, वैसे ये बहुत कम समय में बनने वाली चीज़ है। बाकी वैसे देखिए, खाने की कोई भी चीज़ होती है उसमें स्वाद लाना है तो, और ख़ासकर जो नॉनवेज वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जब तक आप उसमें समय नहीं देंगे तो वो जायका, वो स्वाद आता नहीं है। बाकी वैसे इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं, बस अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। थोड़ी बहुत चीज़ें और रह रही हैं, वो भी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए, हमारा चिकन लगभग पकने वाला भी मैं दिखाता भी हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा ये कॉर्न फ्लावर है जैसा मैंने आपको दिखाया था। अब इस कॉर्न फ्लावर को हमने थोड़ा यूं पानी में डालकर मिला लिया। आइए देखिए, ये देखिए हमारा चिकन पक चुका है। बस इसमें अब कॉर्न फ्लावर हम डाल रहे हैं, और कॉर्न फ्लावर डालने के बाद इसे थोड़ा आपको मिलाना है, नहीं तो फिर लम्स। इसलिए कॉर्न फ्लावर डालने के बाद आप छोड़ेंगे नहीं, उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है, और नहीं मिक्स करेंगे तो वो लंबा बन जाएगा। अब आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है, अभी थोड़ा ये पकेगा, उसके बाद फिर मैं आपको और अच्छी तरह से दिखाऊंगा, इसकी प्लेटिंग करके भी दिखाऊंगा, तो फिर आप देखेंगे कि कैसा ये दिख रहा है फाइनली। बट अब जल्द ही ये बनने वाला है। तो देखिए, अब ये हमारा बनकर तैयार है। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, अब आप देख रहे हैं ये इस तरह से अब ये ठीक सी कंसिस्टेंसी हो गई है। जैसे जैसे ये दही और कॉर्नफ्लावर आपस में मिलकर पकता है, इसकी बाइंडिंग होती है, और इसके बाद फिर ये पूरी तरह पककर बनकर तैयार हो चुका है। अब क्योंकि ये लेमन चिकन है, इसके अंदर देखिए दो बातें होती हैं कि कुछ लोग लेमन के स्लाइसेस भी डालते हैं, आप लेमन का सिर्फ जूस भी डाल सकते हैं। तो लेमन के स्लाइसेस में कभी कभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें थोड़ी कड़वाहट आने की संभावना होती है। तो इस वजह से होता क्या है कि जूस को आप डालें, जूस में वो कड़वाहट नहीं आएगी। और कुछ लोग लेमन को पहले भी डाल देते हैं, लेकिन मैं लेमन को लास्ट में ही डालता हूँ। इससे आपका जायका ज़्यादा बेहतर आएगा, इसलिए आप लास्ट में डालेंगे। लेमन की खुशबू और जायका ज़्यादा बेहतर बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं अब ये तैयार हो चुका है, अब ये पूरी तरह से तैयार है। तो अब बिना वक्त लगाए अब इसे हम गैस बंद करते हैं, और आइए अब प्लेटिंग करते हैं। कितना मज़ेदार जायकेदार देखिए। और वास्तव में देखा जाए तो जायका का सही मज़ा तो तब आएगा जब आप लोग इसे घर में बनाएंगे
और फिर बनाकर इसका आनंद लेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी मजा आएगा। तो ये आपके लिए लेमन चिकन तैयार है और वाकई बहुत स्वाद है इसके अंदर। बस एक बार आप बनाइए और फिर बताइए कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।